Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and welcome to part 4 video. This is a part 4 video of chapter microorganism class 8 NCERT साइंस. इसके पहले वीडियो में हमने बेसिकली क्या पढ़ा था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था, ठीक है. एंड उसके मतलब वो कैसे उसका क्या बोलते हैं उसको, कि वो क्या क्या चीज़ में यूज़ होता है, कर्ड वगैरह कैसे बनते हैं, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है. आज के इस वीडियो में हम लोग उसके आगे का पढ़ेंगे, ठीक है. एंड हमारा टॉपिक का नाम है कॉमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे सबसे पहले क्या बोल रहा है, सबसे फर्स्ट लाइन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर द लार्ज सेल स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, ठीक है. अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका यूज किया जाता है लार्ज स्केल में, क्या चीज़ के प्रोडक्शन के लिए, अल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है. किसका यूज़ करते हैं हम लोग, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं, ठीक है. अब आगे यहाँ पे देखिए, 1 सेकेंड, हाँ. अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए आप लोग, वाइन अल्कोहल के लिए, वाइन एंड एसिटिक एसिड जिसको हम लोग विनेगर बोलते हैं, ठीक है. इन सारी चीज़ों के लिए किन चीज़ का यूज़ किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है ये सारी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है. आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है, ईस्ट इज़ यूज्ड फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन. अब यहाँ पे एक ईस्ट भी है, ठीक है. तो ये भी किसके लिए यूज्ड होता है, ऑफ कोर्स कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन के लिए यूज्ड होता है, ठीक है. कौन, ईस्ट. नेक्स्ट देखिए, फॉर दिस पर्पस ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल सुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बर्ली, व्हीट, राइस एंड क्रश्ड फ्रूट जूसेस. नेक्स्ट यहाँ पे हमारा एक एक्टिविटी दिया गया है, एक्टिविटी 2.4, टेक अ 500 ml beaker filled up to 3/4 with water, dissolve 2-3 teaspoon of sugar in it, add half a spoon of नेक्स्ट यहाँ पे yeast powder to the sugar solution. अब यहाँ पे मेनली समझिए कि जैसे कि आप लोग को क्या लेना है, 500 ml लेना है, ठीक है, बीकर में, जो कि मतलब अप टू 3/4 विथ वाटर फिल्ड होना चाहिए. डिज़ोल्व 2-3 टीस्पून ऑफ शुगर इन इट, उसके बाद हम लोग उसमें शुगर ऐड कर देंगे. ऐड हाफ स्पून ऑफ, उसके बाद हाफ स्पून क्या ऐड करेंगे हम लोग, ईस्ट पाउडर को ऐड कर देंगे, ठीक है, उसी पानी में. टू द शुगर सॉल्यूशन, जो शुगर सॉल्यूशन है उसमें. कीप इट कवर्ड इन अ वार्म प्लेस, उसके बाद उसको वार्म प्लेस में रखो, कितना से कितना तक, मतलब 4 to 5 आवर्स तक. नाउ स्मेल द सॉल्यूशन, उसके बाद आप लोग स्मेल कीजिए. कुड यू गेट अ स्मेल, क्या आप लोग कुछ स्मेल पाओगे. अब देखिए यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, दिस इज़ द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर, और ये स्मेल है अल्कोहल का, एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट, जो शुगर है उसको कन्वर्ट कर दिया गया है अल्कोहल में, और ये किसकी हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ ईस्ट, मतलब कि ईस्ट क्या करता है, शुगर को कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में, ठीक है. दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस का नाम है फर्मेंटेशन, इसको हम लोग एज अ फर्मेंटेशन जानते हैं, ठीक है. मेनली यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपको क्या करना है कि 500 ml आप लोग को बीकर लेना है, ठीक है. उसके बाद क्या करना है, फिल्ड अप टू 3/4 विथ वाटर, उसके बाद वाटर से आप लोग को फिल कर देना है, ठीक है. डिज़ोल्व 2-3 टीस्पून शुगर इन इट, उसके बाद 2 से 3 चम्मच आप लोग को शुगर उसमें ऐड करना है, ठीक है. उसके बाद देखिए, ऐड हाफ अ स्पून ऑफ ईस्ट, उसके बाद हाफ स्पून क्या चीज़ ऐड करना है, ईस्ट को ऐड करना है, ईस्ट पाउडर को, ठीक है. थोड़ी शुगर सॉल्यूशन, जो शुगर सॉल्यूशन है उसमें. कीप इट कवर्ड इन अ वार्म प्लेस, उसके बाद हम लोग उसको वार्म प्लेस में रखेंगे 4 से 5 घंटे तक, और फिर बाद में वो कैसे स्मेल करेगा, वो अल्कोहल जैसा स्मेल करेगा. वो अल्कोहल जैसा इसलिए स्मेल करेगा क्योंकि क्या होगा ना, कि जो ईस्ट है वो क्या कर देगा, शुगर को कन्वर्ट कर देगा अल्कोहल में, ठीक है. और इसी प्रोसेस को, दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्मेंटेशन बोलेंगे. आई होप कि ये टॉपिक आप लोग को एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, लुइस पैस्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857. अब जो लुइस पैस्चर हैं तो उन्होंने क्या चीज़ का डिस्कवर किया है, फर्मेंटेशन का डिस्कवर किया है. कब, इन 1857 में, ठीक है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, की मेडिसिनल यूज़ वगैरह
होता है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेडिसिन मतलब जैसे कि दवा वगैरह बनता है ना, तो उसमें भी क्या होता है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है और उससे क्या बनता है, मेडिसिन्स वगैरह बनते हैं, ठीक है। सो सेकंड हमारा टॉपिक ये है, बट इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। बाकी आई होप कि आप लोग को ये जो कॉमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये आप लोग को अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो है, ठीक है, एक लार्ज स्केल में है ना, एक लार्ज प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल होता है, किससे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके। जैसे कि अल्कोहल हम लोग बनाते हैं, वाइन बनाते हैं, एंड देन एसिटिक एसिड वगैरह, ठीक है। और जो ईस्ट है वो भी क्या है, एक कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन की ईस्ट का भी यूज्ड होता है, क्या चीज़ के लिए, अल्कोहल के लिए एंड वाइन के लिए, ठीक है। बनाने के लिए किसका यूज होता है, ईस्ट का भी यूज होता है, ठीक है। सो आप लोग समझ गए इतना। एंड फिर यहाँ पे एक यहाँ पे फर्मेंटेशन के बारे में बताया कि जब क्या होगा, जब जो शुगर है वो कन्वर्ट हो जाएगा, क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ईस्ट के द्वारा, ठीक है। तो उसको, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, फर्मेंटेशन बोलेंगे, ठीक है। और इसके जो डिस्कवर हैं, जो फर्मेंटेशन के डिस्कवर किए हैं वो है लुइस पैस्चर, ठीक है। कब डिस्कवर किए, तो 1857 में, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।